सारा माना खा गया पट के सारो अड़ंगो नकली देवे रात 15 दिन हो गया सारा मिलड़ा है टोटल वाडो मिलड़ा अड़गो देवे सत्य प्रकाश नाम है कोई जजड़ी वेगड़े के नाम बीमो बोल दे अब सारो जो पजामो है नहीं वो कसड़ो जे माने जे न्याल कर दियो नहीं हालात इसी कर रहा कि यहां तो पूछो ही मत यार कोई कौन बोले कोई कौन बोले पदाधिकारी भी बीजेपी का कोई कौन बोले सामने आई है जो राज्य में शांति है ना उनका कंप्लेंट किया साहब कोई तो गलती होगी साहब अब हमें पता चला है कि हमारे असली तो आप आए हैं साहब बात करें गंगानगर की बीकानेर की पूरे राजस्थान। रिको इंडस्ट्रियल एरिया में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मारा छापा। गोदाम में मिले 32,000 कट्टे डीएपी की हुई जांच। सूरतगढ़ में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक छापा मार दिया। यह कार्रवाई सुबह लगभग 10 बजे की गई जब मंत्री खुद इफ्को बाजार के एक खाद बीज गोदाम में पहुंच गए। जांच के दौरान 32,000 कट्टे डीएपी और अन्य उर्वरक बरामद किए गए जिनकी अनुमानित कीमत 50 करोड़ रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। यह खाद गोदाम में दबाकर रखी गई थी और किसानों तक नहीं पहुँचाई गई, जिससे बड़ी कालाबाजारी की आशंका भी जताई जा रही है। मंत्री ने मौके पर ही कृषि विभाग के अधिकारियों को तलब किया, स्टॉक रजिस्टर और तमाम रिकॉर्ड तुरंत जब्त करवाए। उन्होंने कहा कि किसानों का हक दबाया नहीं जा सकता, मामले की हर स्तर पर जांच होगी और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की यह अचानक की गई कार्रवाई पिछले कई दिनों से मिल रही शिकायतों और खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई। बताया जा रहा है कि इस गोदाम से पहले भी अनियमितताओं की खबरें मिल चुकी थी, लेकिन इस बार मंत्री ने खुद मौके पर पहुंचकर बड़ा एक्शन लिया। कृषि मंत्री द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके के खाद कारोबारियों में अफरा तफरी मच गई। मंत्री ने यह भी कहा कि जांच को गहराई से आगे बढ़ाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारी सूचना के हिसाब से 30,000 बैग डीएपी के हैं। 10 दिन पहले आ गए थे और इसको यहाँ पर इन्होंने स्टॉक कर लिया, जबकि किसान को ये वितरित हो जाने चाहिए थे। इसके अलावा दूसरे खाद भी यहाँ पर हैं, जैसे सरदार है और आईपीएल का भी है, और ये एक कमरे में आईपीएल, एनपीके, कोरोमंडल, सरदार सब हैं। पैसा गैरकानूनी है, सब कंपनी के एक जगह नहीं रखनी चाहिए। अब हमने कंपनी के लोगों को बुला रहे, हमारे अधिकारियों को बुला रहे कि आखिर में बरसात हो गई, कई जगह होने वाली है और किसान को ये एक तरह से किसान की फसल की जीवनी है, तो इन्होंने इतने बड़े बड़े पैमाने पर स्टॉक क्यों कर रखा है, ये सवाल हम उनसे करेंगे, पूछेंगे। वो अधिकारी आ रहे हैं, संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करेंगे और फिर हम ये कानूनी राय ले रहे हैं कि क्या हमारा विभाग इसको सीधा किसानों को वितरण कर सकता है या कोई और तरीका हो सकता है। मेरा सोचना ये है कि सीधा किसानों को वितरित किया जाए। किसान तो चक्कर निकाल रहा है, उसको डीएपी नहीं मिल रहा और इन्होंने यहाँ इसको डंप कर रखा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जब क्राइसिस ज़्यादा बढ़ेगा तो ये यहाँ से ब्लैक मार्केटिंग डीएपी की होगी। करीबन 85 करोड़ का डीएपी यहाँ पर है और करीबन 25 करोड़ का माल उधर जो और जगह पे मिलते हैं, जो टैगिंग करते हैं, इस कट्टे के साथ देते हैं जो उसको किसान लेना नहीं चाहता, वो है। अब हम अधिकारी को बुला रहे हैं, मेरे को लगता नहीं उनके पास कोई जवाब होगा, तो हम इसमें पीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज करेंगे। सर, अब तक जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ 2 किशनगढ़ में हुई थी, गिरफ्तारी का मामला तो पुलिस के पास है, हम तो प्रकरण बना के पुलिस को दे देते हैं, वो करेगी। लेकिन हमने अकेले किशनगढ़ में 16 बड़ी फर्मों को पकड़ा था, 20 एफआईआर दर्ज हुई थी। वहाँ के सैंपल आ गए और ऑलमोस्ट वो सारे फेल हैं, तो उनको हम लाइसेंस निरस्त करेंगे और उनके खिलाफ आईपीसी बीएनएस ऑफिस कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं कि यहाँ पे 32,000 माल नहीं पड़ा, 32,000 के करीब बैग पड़े हैं जी, तो वो 1500 टन के आसपास होता है। और वो रखने का कारण ये था, जिस दिन रैक लगी थी यहाँ पे, उस दिन आंधी तूफान के साथ में बारिश आई थी, जिसका रिकॉर्डिंग वीडियो मेरे पास में अवेलेबल है। मैं उस दिन रैक पे ही था यहाँ पे, तो उसी कारण से हमने मटेरियल गीला माल किसान के पास नहीं जाए
भाई मान लो डीएपी की शॉर्टेज है, गीला माल पहुंचता है तो किसान हल्ला कर सकते हैं खराब माल से थोड़ा सा, तो हमने उस मटेरियल को गोदाम में रखवाया था और हम वेट कर रहे थे गोदाम से जैसे उसको सेग्रीगेट करके सही से माल निकालना शुरू किया। हमने उसके बाद माल निकाला भी है और ये कंपनी के स्टॉक में है और गवर्नमेंट की साइड जो होती है गवर्नमेंट की साइट पे अपलोड है। आज माननीय कृषि मंत्री महोदय यहाँ आकर जिस तरह से खाद और पेस्टिसाइड की समस्त फर्मों के ऊपर फैक्ट्री के अंदर जो उनके स्टोरेज है उन पर जिस तरह से छापेमारी की है, निश्चित रूप से ये किसान हित में बहुत बड़ा फैसला है। हम इस बात की लगातार पिछले 4-5 सालों से इस बात के लिए हम कोशिश करते रहे कि किसानों को सही खाद बीज और पेस्टिसाइड मिले, लेकिन यहाँ कंपनियों द्वारा जो नकली बीज, यहाँ तक कि सरकारी जो कंपनी है उनके अंदर जो बीज और खाद मिलते हैं सरकारी कंपनियों द्वारा जो निर्मित है वो भी सारा का सारा सिस्टम यहाँ नकली है, जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ये मान के चलता हूँ कि माननीय मंत्री जी के इस छापामारी के बाद में निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी। ये मुझे कहना, मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मंत्री महोदय का।